किसी ने कहा है कि वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र न था, वो बात पूरे बड़ी नागवार गुजरी। मतलब कि उस चीज़ का मेंशन ही नहीं किया जो चीज़ अच्छी नहीं लगी। बताते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि आपके फेस पे पिंपल्स आ गए, तो हमें लगता है कि सब लोग इसी को देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता हमें। स्किन के डर्मा के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। मान लीजिए लिप्स में हल्का सा विटिलिगो है, हमें ऐसा लगता है कि मानो सब लोग मेरा लिप्स ही देख रहे हैं। बाल अगर हमारे कम हो गए, झड़ गए, तो हमें लगता है कि सारे लोग बाल देख रहे हैं। लोग देख नहीं रहे होते, किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता, और किसी की नज़र चली भी गई तो लोग इतना ध्यान भी नहीं देते। पर हमें लगता है कि नहीं, हर कोई ध्यान दे रहा है, हर कोई उसी चीज़ को देख रहा है। तो ये इंसान के सोचने का तरीका होता है। हमारा माइंड ऐसे काम करता है, वो नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करता है। एक नेगेटिव मशीन है ये। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करके सर्वाइवल थोड़ी इंप्रूव होता है। जो नेगेटिव चीज़ें उन्हें ढूंढ ढूंढ के निकालो, उन्हें सही करो, तो सर्वाइवल इंप्रूव होता है। सर्वाइव सर्वाइव करने के लिए बना है, ये सर्वाइवल मशीन है। तो ये एक नेगेटिव मशीन है, इसलिए नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में बहुत आते रहते हैं। आज विटिलिगो के बारे में बताएंगे, ठीक है। लिप्स में अगर विटिलिगो हो गया है तो ये सबसे टफ वैरायटी होती है। विटिलिगो की बहुत सारी वैरायटी होती है। जिन लोगों को पूरे बॉडी में आता है उनको भी लिप्स में आता है, और कुछ लोगों को सिर्फ लिप्स में ही रहता है। ये जो लिप्स वाली वैरायटी है, कभी कभी ये फिंगर टिप्स में भी रहता है। और ऐसा कहते हैं कि ये लिप्स एंड टिप्स वैरायटी सबसे टफ होती है, इसमें कलर जल्दी नहीं आता, बहुत टाइम लगता है। तो इसके हम लोगों ने नए सॉल्यूशंस निकाल लिए। कुछ ऐसी मेडिसिन हों और उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो कि वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंपाउंड बना के सेट हो जाए। हम लिप्स के अंदर उसे डाल दें, और जहाँ मेलेनिन नहीं है वहाँ पर ये कंपाउंड हो, थोड़ा डार्क कलर का हो, ब्राउन कलर का हो, और वो हमेशा रहे वहाँ पर, और हमारे लिप्स नॉर्मल दिखते रहें। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिन दवा करने के बाद आपकी डिजीज अंदर से खत्म हो चुकी है, ऑटो इम्यूनिटी का जो प्रोसेस था ब्लड में वो भी क्लियर हो चुका है, पर क्योंकि सेल्स खत्म हो गई हैं, कलर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं। तो विटिलिगो में जब भी इस तरह के टफ लीजन्स होते हैं, कुछ लोगों के विटिलिगो में तो बहुत अच्छा कलर आता है। मेडिसिन की आपने 2 महीने से, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, प्लेलिस्ट में भी हैं, कि 2 महीने में, 4 महीने में अच्छा कलर आ गया। कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि 1 महीने में कलर आ गया, छोटा सा निशान तक खत्म हो गया। कुछ लोगों का बहुत सारा एरिया तो ठीक हो जाता है, कुछ रेजिस्टेंट एरिया रह जाते हैं, और उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट्स होते हैं। और उनमें से एक है पंच ग्राफ्ट। पंच ग्राफ्टिंग में क्योंकि उस निशान के अंदर सेल्स नहीं है, हम बॉडी में दूसरी जगह से सेल्स निकालते हैं और उस जगह पे लगा देते हैं। उसमें से कलर बनने लगता है और फिर निशान कवर हो जाता है। 2-3 महीने लगते हैं सर्जरी करने के बाद भी ठीक होने के लिए, लेकिन 3 महीने बाद फिर ठीक हो जाता है। लिप्स वाला जो ट्रीटमेंट है वो एक सिटिंग में नहीं होता, पर 1-2 सिटिंग या 3 सिटिंग करने के बाद ओवरऑल दिखने में इंप्रूवमेंट हो जाता है, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो वो जो लग रहा होता है कहीं गए कि सब लोग मेरे लिप्स की तरफ ही देख रहे हैं, वो वाली फीलिंग आपकी नॉर्मल हो जाएगी, वो दिखना बंद हो जाएगा। आप भी मिरर में देखेंगे, आपको नहीं दिखेगा, तो आपके मन में वो थॉट आना भी बंद हो जाएगा। और अगर बॉडी में लार्जर एरिया में है तो उसके लिए अलग तरीके होते हैं। कुछ हम लोग आजकल नई चीज़ें भी आ गई हैं, जैसे कि ये ऑटो इम्यून प्रोसेस है, तो ऑटो इम्यून प्रोसेस को रोकने के लिए अगर हम कुछ वैक्सीन लगाएं जो इम्यूनिटी को ठीक करें, तो वो एक तरीका है। फिर कुछ नई मेडिसिन आ गई जो इम्यूनोमोडुलेटर्स हैं, जैसे कि एक दिन बताया था कि रुक्सोलिटिनिब है, टोफासिटिनिब है, ये वो इम्यूनोमोडुलेटर्स हैं जो कि अंदर से ब्लड की एबनॉर्मलिटी को क्लियर करते हैं। सब नई चीज़ें आ गई। अभी विटिलिगो में बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, आपने बहुत दवाइयाँ कर ली और ठीक नहीं हुआ, तो भी अब नए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और उससे डिस्कस करिए कि अब क्या नए ऑप्शंस आए हैं पिछले 1-2 सालों के अंदर, और उनको समझिए कि ये चीज़ें पहले आपने की हैं कि नहीं, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं। जो हम लोग ये न्यू टैबलेट स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें बहुत जल्दी कलर चेंज हो रहा है। जिन लोगों का बहुत टाइम से रुका हुआ था, कलर नहीं आ रहा था, उनका भी कलर आना स्टार्ट हो रहा है। तो वैक्सीन वाला ऑप्शन बड़ी अच्छी चीज़ है, पर उसके लिए फिजिकली आना पड़ता है क्लिनिक में। और मेडिसिन वाला ऑप्शन ईजी, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, इंडिया में आप कहीं भी हो। और अब तो हम लोग इंडिया के बाहर भी कंसल्टेशन देते हैं और प्रिस्क्रिप्शन भेज देते हैं, तो आप कहीं भी हो दुनिया में, आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन मंगवा सकते हैं। फिर आप अपने लोकल मेडिकल स्टोर से उसको खरीद सकते हैं। अगर सेम मेडिसिन नहीं मिलती है तो भी मेडिसिन के फॉर्मूला ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहते हैं। जो हम लोग दवाइयाँ देते हैं वो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, ये वही दवाइयाँ हैं। अगर आप अमेरिका में चले जाएंगे विटिलिगो के लिए, तो आपको डॉक्टर वहाँ पे वो देंगे।
अगर आप यूरोप में हैं तो आपको डॉक्टर वहाँ पे देंगे। अभी एक लंदन के पेशेंट थे, एक जर्मनी के थे, तो उनको जो हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की तो वहाँ पर वो इंडिया वाले नाम से तो नहीं मिलेगी, ब्रांड नेम डिफरेंट रहेगा, लेकिन वहाँ के मेडिकल स्टोर में उस मॉलिक्यूल की, उस फॉर्मूला की मेडिसिन मिलेगी। एक बात बताइए सर, हाँ। कि जैसे यहाँ से हमने एक प्रिस्क्रिप्शन बना के भेज दिया हाँ। फॉर्मूले के साथ, हाँ। के साथ, तो क्या अमेरिका या यूरोप के जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो लोग अलग अलग जगह रूल्स अलग होते हैं। जैसे अमेरिका में आपको देंगे नहीं, तो आपके अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाइए और उसको बोलिए कि हमें ये मॉलिक्यूल्स लिख दीजिए। फैमिली फिजिशियन स्पेशलिस्ट नहीं है। यहाँ आपने स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन ले लिया, डर्मेटोलॉजिस्ट से, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि ये मेडिसिन खानी है, तो अपने फैमिली फिजिशियन को बोलिए कि हमारे प्रेस्क्रिप्शन पे ये मेडिसिन हमारे वहाँ वाले डॉक्टर ने लिखी है, लिख दीजिए ताकि हम ले सकें। फिर वहाँ फार्मासिस्ट दे देगा। ऐसा बहुत से पेशेंट को बोला मैंने, तो लोग सक्सेसफुली ले लेते हैं। कई जगहों पे रूल डिफरेंट है। दुबई में आप जाके ले सकते हैं, आपको अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं। बट ऐसा होता है कि जैसे सऊदी अरब में कुछ मॉलिक्यूल्स मिलते ही नहीं है, ऐसा भी होता है। इंडिया में भी कुछ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो बाहर के कंट्रीज में नहीं मिलते हैं, बैन है, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो बाहर कंट्रीज में मिलते हैं और इंडिया में बैन है या अवेलेबिलिटी नहीं है, मिलते नहीं है। तो दोनों तरीके होते हैं, कहीं पे बैन भी होता है, कहीं पर मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते, बनती नहीं दवा इसलिए अवेलेबल नहीं होती। तो फिर वो जैसे रुक्सोलिटिनिब एक नया मॉलिक्यूल है, रुक्सोलिटिनिब अगर इंडिया में आपको चाहिए तो बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो फिर वो कॉस्टली हो जाता है। और ऐसे ही कुछ दवाइयाँ हैं जो यहाँ पे मिलती हैं तो वहाँ नहीं मिलती हैं, पर ऐसा रेयर ही होता है, कुछ ही दवाइयाँ। मैक्सिमम चीज़ें, मेजॉरिटी जो है वो तो सब जगह मिलेगी, सेम रहेगी। विटलिगो को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ और भ्रम रहते हैं कि ये कंटेजियस तो नहीं है, फैल तो नहीं जाएगा। तो गाँव में आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि किसी को है तो अच्छा नहीं है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सोशल डिजीज इसलिए इसको बोलते हैं। एक्चुअल में जिसको है उसको तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। सारी प्रॉब्लम इस बात की है कि लोगों को प्रॉब्लम है, कि लोग देखते हैं और फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता। शहरों में अब उतना नहीं है, लोग समझ गए हैं कि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो छूत से फैलती है, नॉर्मल चीज़ है, सिर्फ कलर चेंज ही तो है। ये जो पूरा था पूरा वाइट था ना, और बीच में जो कलर आ गया, छोटे छोटे रह गए एरिया, उसमें भी आ जाएगा। एकदम लगातार करना है जब तक पूरा सही नहीं हो जाता, बीच में छोड़ना नहीं है। धूप में बैठना है, अगर धूप नहीं रहेगी तो भी बैठेंगे। दिन की रोशनी जो पड़ती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज रहती है, उससे भी कलर बनता है।